यूरोप का मध्य युग, केवल तलवारों की झंकार और तबाही का शोर। जब हुनों की लहरें पश्चिम की ओर बढ़ी तो हर कदम पर युद्ध और विनाश लेकर आई। बरगंडी का महान राज्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। कोहरे की चादर में लिपटी सेना, राजा खुद सीमा पर निकला, लेकिन मौत घात लगाए बैठी थी। एक जला हुआ गांव, लाशों का ढेर, और तभी कोहरे से निकलकर आया एक तीर, सीधा राजा के सीने में। मार्शल होगन दौड़ा, पर वो देर कर चुका था। राजा अब नहीं रहे। शोक और अपराध बोध में डूबा होगन। वो सोचता है अपने बचपन के निशानों के बारे में। क्या वो उस ड्रैगन से बच गया सिर्फ इसलिए कि एक राजा की रक्षा न कर सके? क्या किस्मत ने उसे सिर्फ धोखा देने के लिए बचाया था? देखिए, बरगंडी का शाप, एक ऐसी कहानी जहां वफादारी, धोखा और महाकाव्य युद्ध आपस में टकराते हैं। राजकुमार गुन्नार सिंहासन पर बैठा और दुश्मनों से घिरे राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। उन्हें सहयोगियों की सख्त जरूरत थी, इसलिए गुन्नार ने फैसला किया कि उसकी बहन लोम्बार्डी के राजा से शादी करेगी। होगन ये खबर क्रीमहिल तक पहुंचाता है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हो जाती है। हालांकि ये स्पष्ट था कि इससे उसे पीड़ा हो रही थी। उसी रात तूफान के दौरान 11 हथियारबंद आदमी फाटकों के पास डेरा डाले हुए देखे गए। जब होगन बेहतर ढंग से देखने के लिए दीवार पर गया तो उसने एक छाया देखी जिसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हारे निशानों को जानता हूं। और फिर वो गायब हो गई। सुबह वो समूह फाटक पार कर गया और सैनिकों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। क्रीमहिल ने उन्हें दूर से देखा और उनमें से एक सवार को अपना चेहरा बदलते हुए देखा। गुन्नार नेता से मिलने के लिए सहमत हुआ और उसे पता चला कि वो सीगफ्रीड कासांटिन का राजकुमार है। सीगफ्रीड और गुन्नार के पिता पुरानी लड़ाइयों में सहयोगी थे। सबको चौंकाते हुए सीगफ्रीड ने गुन्नार को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अंगरक्षकों ने तुरंत गुन्नार की रक्षा के लिए उसे घेर लिया और सीगफ्रीड इसके बजाय मेहमान के रूप में रहने को तैयार हो गया। अकेले में क्रीमहिल्ड ने होगन को बताया कि उसने क्या देखा था और आश्चर्य किया कि क्या वह व्यक्ति कोई पुराना, एक बुराई वाला प्राणी है जो लोगों के सपनों को परेशान करता है। उसने सोचा कि उसके भाई को उस समूह को वापस भेज देना चाहिए था। उस रात होगन मेहमानों पर नजर रखता है। एक कपड़े में लिपटा व्यक्ति समूह को छोड़कर शहर में घूमने लगा, इसलिए होगन उसका पीछा करता है। वो उसे एक गली में घेरने में कामयाब होता है, लेकिन जब वो उसके कंधे को छूता है तो वो आकृति थैलियों के ढेर में ढह जाती है। इसी बीच सीगफ्रीड इतना पी चुका था कि वो उल्टी करने के लिए सड़क पर चला गया। होगन उसके पास गया और उसे राज्य छोड़कर जाने के लिए कहा। इसके बाद होगन सोने चला गया और उसे दुस्वप्न आते रहे। उसने रहस्यमय मेहमान को अस्तबल में खून से घिरा देखा और उससे कहा कि वो डरता नहीं है, ये समझाते हुए कि उन पुराने लोगों ने उससे सब कुछ, यहां तक कि उसका डर भी छीन लिया है। वो प्राणी कहता है कि वो होगन के निशानों को और उन्हें कैसे मिले ये जानता है, जिससे उसे ड्रैगन के हमले के दौरान अपने माता पिता को खोने की बचपन की याद आती है। अगली सुबह होगन को पता चला कि नौकरों ने अस्तबल में उस कपड़े में लिपटे प्राणी को देखा था और कुछ घोड़े मरे हुए पाए गए थे। जो घोड़े बच गए थे वे दहशत में थे। क्रीमहिल्ड अपने प्यारे घोड़े को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी तोड़कर भाग जाता है। होगन और क्रीमहिल्ड दूसरे घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा करते हैं। जंगल से होते हुए पीछा शुरू होता है जब तक कि घोड़ा नदी पर पानी पीने के लिए रुक नहीं जाता। क्रीमहिल्ड उसके पास जाती है और उसे सहलाने की कोशिश करती है, लेकिन घोड़ा फिर से भड़क उठता है और उसके हाथ को चोट पहुंचाकर भाग जाता है। जब होगन उसकी चोट की देखभाल कर रहा होता है तो क्रीमहिल्ड स्वीकार करती है कि वो आने वाली शादी से खुश नहीं है। कुछ समय बाद सीगफ्रीड गुन्नार को बताता है कि वो यात्रा कर रहा है क्योंकि वालकायर की रानी ब्रुनहिल्ड ने उसे सपने में बुलाया था। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास पुरुषों पर मंत्र डालने की शक्ति है, भले ही वो उनसे मिली न हो। ये पल तनावपूर्ण था, लेकिन अचानक सीगफ्रीड हंस पड़ा और दावा किया कि ये कहानी एक मजाक थी। उसने खाने की मेज पर महिलाओं की कमी की भी शिकायत की। शाम को सीगफ्रीड अचानक क्रीमहिल्ड के कमरे में घुस गया। उसने उसे सुंदर बताया, लेकिन क्रीमहिल्ड ने कहा कि उसमें कोई सम्मान नहीं है और उसे एक भटकी हुई आत्मा कहकर वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी बीच होगन गुन्नार को बताता है कि उसे नहीं लगता कि शादी एक अच्छा विचार है और उसे यकीन दिलाता है कि उनकी सेना काफी मजबूत है। गुन्नार उस पर भरोसा करता है और शादी की योजना रद्द करने के लिए सहमत हो जाता है। वो सीगफ्रीड की कहानी को लेकर भी चिंतित है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा था। अगली सुबह गुन्नार क्रीमहिल्ड को सूचित करता है कि उसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और वो खुशी से उसे गले लगाती है। रानी माँ होगन से कहती है
कि उसकी बेटी राज्य के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थी और वो सोचती है कि क्या होगन भी ऐसा करने में सक्षम है। बाद में होगन अपने सैनिकों के साथ प्रशिक्षण ले रहा होता है। तभी सीगफ्रीड भी अपने आदमियों के साथ प्रशिक्षण के लिए बाहर आता है। उनकी लड़ाई प्रशिक्षित शूरवीरों की तुलना में गली मोहल्ले की लड़ाई जैसी लगती है। सीगफ्रीड ये भूल जाता है कि ये असली नहीं है और अपने एक आदमी को पीट देता है, इसलिए दूसरों को उसे दूर खींचना पड़ता है, जबकि वो पागल की तरह हंसता है। फिर वो स्थानीय सैनिकों से एक नए विरोधी के लिए पूछता है, इसलिए होगन आगे बढ़ता है। जब सीगफ्रीड उस पर भाला फेंकता है तो होगन आसानी से उसे पकड़ लेता है। होगन उससे कहता है कि वे युद्ध के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए सीगफ्रीड को अपना खेल कहीं और ले जाना चाहिए। उसी पल एक मृत शरीर के साथ एक घोड़ा आता है, जिससे बात बाधित हो जाती है। करीब से देखने पर पता चलता है कि वो सीमा के पास की एक बस्ती का आदमी है और उसे चाकू मारकर मार डाला गया था। कुछ ही देर बाद गुन्नार को सूचित किया जाता है कि सैक्सन और डेन उनके खिलाफ हो गए हैं। राजधानी अभी सुरक्षित है, लेकिन बाकी बरगंडी जल जाएगा। गुन्नार सहयोगियों के लिए इतना बेताब है कि वो होगन को सीगफ्रीड के समूह के साथ गठबंधन करने के लिए कहता है, भले ही होगन इस विचार को नापसंद करता हो। जब होगन सीगफ्रीड को ढूंढने जाता है तो वो उस कपड़े में लिपटे आकृति को छिपकर घूमते हुए देखता है और जमीन पर कुछ चीजें पाता है जो किसी अनुष्ठान का हिस्सा लगती है। वो लिपटा हुआ प्राणी आखिरकार खुद को अल्बेरिक बताता है और जोर देकर कहता है कि वो जानता है कि होगन को वे निशान किसने दिए थे। अल्बेरिक समझाता है कि सीगफ्रीड ने अकेले ड्रैगन से लड़ाई की और उसे मार डाला। फिर उसने उसके खून से स्नान किया, जिसने उसे अभेद्य बना दिया। हालांकि एक पत्ता उसकी पीठ पर गिरा और खून को त्वचा के उस स्थान को छूने से रोक दिया, इसलिए वो सीगफ्रीड की इकलौती कमजोरी है। अल्बेरिक को ड्रैगन की हड्डियों से तलवार बनाने के लिए काम पर रखा गया है। वो होगन पर चिल्लाता है कि उसने सीगफ्रीड को महल में रहने दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने उसे वही दे दिया है जिसकी उसे तलाश थी, एक परिवार। प्रार्थना गृह में गुन्नार की प्रार्थना सीगफ्रीड और उसके आदमियों द्वारा बाधित होती है। वो अपनी तलवार गुन्नार के हाथ में रखता है और कहता है कि वो उसके लिए मारेगा। जब होगन उन्हें ढूंढने आता है तो वो गुन्नार को ये घोषणा करते हुए पाता है कि सीगफ्रीड अब सहयोगी है। बाद में होगन युद्ध के लिए जाने से पहले क्रीमहिल्ड से विदाई लेने जाता है। वो उससे पूछती है कि उसने उसे शादी से क्यों बचाया, जबकि राज्य को सहयोगियों की जरूरत थी, लेकिन होगन जवाब देने से इनकार कर देता है। क्रीमहिल्ड उनके बीच की भावनाओं का उल्लेख करने की कोशिश करती है और होगन दावा करता है कि उसने राज्य की रक्षा के लिए ऐसा किया। फिर भी वो कहती है कि उनका घर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगले दिन सेना युद्ध के लिए निकल पड़ती है। जब सेना रात के लिए डेरा डालने के लिए रुकी तो होगन ने अपने सैनिकों के साथ रणनीति पर चर्चा की। उसने बताया कि सैक्सन और डेन बहादुर तो है, लेकिन उनमें अनुशासन की कमी है, इसलिए उन्हें उनके अराजकता का फायदा उठाना चाहिए। सीगफ्रीड ऊब गया और बैठक छोड़कर जंगल में आराम करने चला गया। गुन्नार उसके साथ शामिल हो गया और वाल्कायर की कहानी के बारे में पूछा। इस पर सीगफ्रीड ने उसे बताया कि रानी उसमें मौजूद योद्धा को पुकारती है। आधी जल्द ही जंगल में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। होगन अपने पास आने वाले हर दुश्मन को मार गिराता है, लेकिन उसकी दिलचस्पी अपने राजा को खोजने में अधिक थी। सीगफ्रीड बिना किसी दया के और कवच की आवश्यकता के बिना लड़ता है, जिससे हर किसी पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब होगन देखता है कि उसका एक युवा सैनिक अपना हेलमेट खो चुका है और मारा जाने वाला है, तो वो कूदकर आगे आता है और हमलावर को जल्दी से मार देता है। फिर अपना हेलमेट अपने दोस्त को दे देता है। लड़ाई जारी रही और दोनों सेनाएं हर जगह लोगों को खो रही थी। होगन देखता है कि उसके सबसे अच्छे तीरंदाज को घेर लिया गया है और वो मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मनों का एक समूह उसे भी घेर लेता है। वो बस देखता रह जाता है क्योंकि तीरंदाज को चाकू मारकर मार दिया जाता है। इस ध्यान भटकने के कारण एक विरोधी होगन के चेहरे पर वार कर देता है, जिससे उसकी बाई आंख चली जाती है। होगन तुरंत हमलावर को नीचे गिरा देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद भी गिर जाता है। डेन राजा उसकी ओर आ रहा होता है, जबकि अल्बेरिक अपने कोने से देख रहा होता है। सीगफ्रीड अचानक कूद कर आता है और राजा को भी मार डालता है, इससे पहले कि वो होगन तक पहुंच पाता, जो बेहोश हो चुका था। जब वे राजधानी लौटे तो भीड़ ने सीगफ्रीड के नाम का जयकार किया, जीत दिलाने के लिए उसका आभार व्यक्त किया। सीगफ्रीड उन पर झपट पड़ता है, सारे ध्यान का आनंद लेता है। इस बीच क्रीमहिल्ड होगन की देखभाल कर रही है, जो अभी भी बेहोश है। निराश होकर वो सीगफ्रीड को ढूंढने जाती है और उसे शराब पीते हुए पाती है। वो उसे गिरे हुए लोगों की सुबह को परेशान करने के लिए फटकार लगाती है, लेकिन सीगफ्रीड कहता है
कि मौत युद्ध का हिस्सा है। वो सोचता है कि गिरे हुए योद्धाओं का सम्मान खामोशी से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें मनाया जाना चाहिए। जब वो होगन के बारे में पूछता है तो क्रीमहिल्ड स्वीकार करती है कि वो मर रहा हो सकता है। इसलिए सीगफ्रीड कहता है कि अल्बेर उसकी मदद कर सकता है। कुछ ही देर बाद अल्बेर होगन के घावों की देखभाल करता है, उसके शरीर पर एक रहस्यमय प्रतीक बनाता है, जबकि सच्चाई का खुलासा करता है। पता चलता है कि होगन के बचपन की कहानी एक झूठ थी। होगन दूसरे राज्य से आया था, जिस पर गुन्नार के पिता ने हमला करके कब्जा कर लिया था। उसके माता पिता मारे गए थे और होगन आग में फंस गया था। जो ड्रैगन वहां आया था, उसने वास्तव में होगन को अपने पंजों में उठाकर और उसे उड़ाकर बचाया था, जिससे उसके निशानों की व्याख्या होती है। राजा ने बाद में सच्चाई को छिपाने के लिए ड्रैगन का इस्तेमाल किया। जब होगन आखिरकार जागता है तो वो गिरे हुए सैनिकों की कब्रों पर जाता है। सीगफ्रीड उसे बताता है कि उसे किसी बात का पछतावा नहीं है। बाद में राज सिंहासन कक्ष में क्रीमहिल्ड को सीगफ्रीड मिलता है, जो कहता है कि साम्राज्य हमेशा ढह जाते हैं और वे इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए वो कभी अपने पिता का सिंहासन नहीं चाहता था। क्रीमहिल्ड वास्तव में शक्ति की उसकी आवश्यकता की कमी से प्रभावित होती है। होगन की पट्टी बदलते समय क्रीमहिल्ड स्वीकार करती है कि वो होगन की जान बचाने के लिए सीगफ्रीड की आभारी है। हालांकि होगन सोचता है कि सीगफ्रीड लोगों को झूठी उम्मीद दे रहा है। क्रीमहिल्ड बताती है कि नकली उम्मीद बिल्कुल उम्मीद न होने से बेहतर हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक होगन ये देखकर दुखी रहता है कि क्रीमहिल्ड और सीगफ्रीड एक साथ काफी समय बिताते हैं। एक सुबह वे घोड़े पर जंगल में जाते हैं और पुराने युद्धों के खंडहरों की प्रशंसा करते हैं। क्रीमहिल्ड पूछती है कि अल्बेर सीगफ्रीड का पीछा क्यों करता है, इसलिए वो समझाता है कि उसने अल्बेर के मालिक को मार डाला था। वो ड्रैगन की कहानी भी साझा करता है। सीगफ्रीड एक लोहार का प्रशिक्षु बन गया था, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वो अनुशासन सीखे। हालांकि लोहार ने उसे घाटी में भेज दिया, इस उम्मीद में कि वो कभी वापस नहीं लौटेगा। हफ्तों भटकने के बाद सीगफ्रीड को एक सोया हुआ ड्रैगन मिला और उसने सोचा कि ये उसके जीवन का सबसे सुंदर क्षण था। क्रीमहिल्ड ये नहीं समझ पाई कि उसने उसे क्यों मारा, लेकिन सीगफ्रीड ने जवाब देने से मना कर दिया। वापस आते समय क्रीमहिल्ड लगातार एक आवाज सुन रही थी जो उसका नाम पुकार रही थी। सीगफ्रीड ने उसे इसे नजरअंदाज करने के लिए कहा, लेकिन क्रीमहिल्ड मुड़ी और अपने पिता के शरीर को बेलों से ढका हुआ देखा। वो डरकर भाग गई और जब सीगफ्रीड उसके पीछे आया तो उसने स्वीकार किया कि वो अपने पिता का चेहरा भूलने लगी है। उसने एक बार उसे एक अजनबी को बेचने की कोशिश की थी और कुछ समय के लिए उसने इसके लिए उससे नफरत की थी। वो टूट जाती है और सीगफ्रीड उसे सांत्वना देता है। वे दोनों करीब आते हैं और उनके बीच अंतरंग संबंध बन जाते हैं। उनके सो जाने के बाद सीगफ्रीड को एक दुस्वप्न आता है और वो लगभग क्रीमहिल्ड को मार डालता है, लेकिन वो समय रहते जाग जाता है। इस बीच ज़ेल के नेतृत्व में हुन पश्चिम की ओर बढ़ते जा रहे थे। हर जगह मौत और विनाश फैला रहे थे। गुन्नार को सूचित किया गया कि लोम्बार्डी हार चुका है और वो अधिक सहयोगियों के लिए बेताब है। सीगफ्रीड की कहानी को याद करते हुए वो निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें आइसलैंड की रानी ब्रुनहिल्ड से संपर्क करना चाहिए। एक परिषद सदस्य ये खबर होगन तक पहुंचाता है, इस विचार पर असहमति व्यक्त करते हुए। ब्रुन उन पुराने लोगों में से है जो अंधेरे जादू का इस्तेमाल करते थे और उन्हें जमीन से भगा दिया गया था। परिषद सदस्य बताता है कि गुन्नार ने रानी को अपने सपनों में सुना है और सोचता है कि ये अल्बेरिक की एक चाल है, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया है। होगन अल्बेरिक से मिलने जाता है और वादा करता है कि अगर वो वालकायर रानी के बारे में जानकारी साझा करता है तो वो उसे आजाद कर देगा। अल्बेर बताता है कि ब्रुनहिल्ड अजेय है और सीगफ्रीड इसी की ओर आकर्षित हुआ था। वो अपने सपनों में उसकी आवाज सुनता रहता था, इसलिए उसने उससे मिलने का फैसला किया। रानी को वो पसंद आया और उन्होंने एक साल साथ बिताया, लेकिन एक दिन सीगफ्रीड बिना एक शब्द कहे गायब हो गया और उसका दिल तोड़ दिया। अल्बेरिक का मानना है कि सीगफ्रीड अभी भी उससे प्यार करता है। जब होगन उसे आजाद करने के लिए सेल खोलता है तो अल्बेरिक जा चुका होता है। अगले दिन होगन क्रीमहिल्ड को सीगफ्रीड पर भरोसा न करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है और घोषणा करती है कि वह राज्य की रक्षा के लिए सीगफ्रीड से शादी करेगी। एक चिंतित होगन ये खबर गुन्नार तक पहुंचाता है और उससे एक शर्त रखने के लिए कहता है। रात के खाने के दौरान गुन्नार जोड़े को अपना आशीर्वाद देता है, लेकिन एक शर्त पर। सीगफ्रीड को उसे आइसलैंड तक मार्गदर्शन करना होगा ताकि गुन्नार रानी से शादी के लिए कह सके। इस तरह वालकायर भी उनके सहयोगी बन जाएंगे।
सीगफ्रीड क्रोधित होता है, फिर भी सहमत होने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। जल्द ही गुन्नार और उसके आदमी एक जहाज पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। नौकायन के पहले कुछ दिन शांत रहते हैं, लेकिन आखिरकार ठंड उन्हें परेशान करने लगती है। एक रात एक तूफान उन्हें अचंभित कर देता है और चालक दल जहाज को नियंत्रित रखने के लिए संघर्ष करता है, जबकि सीगफ्रीड हंसता है। दुर्भाग्य से जहाज कुछ चट्टानों से टकरा जाता है और गुन्नार सहित कई लोग पानी में गिर जाते हैं। होगन अपने राजा को बचाने के लिए कूद जाता है। सुबह होगन किनारे पर पहुंचता है और अपने दोस्तों के शवों को देखकर तबाह हो जाता है। कम से कम गुन्नार ठीक है और वे गले मिलकर फिर से मिलते हैं। सीगफ्रीड और कुछ बचे हुए लोगों को खोजने के बाद समूह पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखता है। वे कई दिनों तक यात्रा करते हैं, जब तक कि वे एक कोहरे वाले क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते। अपनी पिछली यात्रा के नियमों को याद करते हुए सीगफ्रीड सभी को अपने हथियार नीचे रखने के लिए कहता है। सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और सीगफ्रीड जनरल सेनुआ से उसे रानी के पास ले जाने के लिए कहता है। समूह को बांध दिया जाता है और एक ज्वालामुखी के नीचे एक महल में ले जाया जाता है। जैसे ही वे द्वार पार करते हैं, स्थानीय लोग उन पर चिल्लाते हैं और उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। उनके सिर पर थैले डाल दिए जाते हैं और वे होश खो देते हैं। जब होगन जागता है तो उसका थैला हटा दिया जाता है और वो खुद को सेनुआ के साथ एक बड़े कमरे में पाता है। वो समझाती है कि रानी का हाथ जीतने के लिए गुन्नार को लड़ाई में उसे हराना होगा। अतीत में कई लोगों ने कोशिश की थी और उनकी खोपड़ियां पास के ढेर पर है। इसके बाद होगन को गुन्नार से मिलने की अनुमति दी जाती है, जिसके पास रानी द्वारा दी गई एक तलवार है। वो समझाता है कि वो कहानियों में बताई गई बातों से बिल्कुल अलग है और उसे उससे लड़ना होगा। इस बीच रानी ब्रुनहिल्ड सीगफ्रीड से मिलती है, जो उसे भी एक तलवार देती है। सीगफ्रीड कसम खाता है कि वो केवल एक मार्गदर्शक के रूप में आया था और वो राजकुमारी से शादी करेगा, लेकिन ब्रुनहिल्ड बताती है कि वो फिर भी आया। कुछ समय बाद समूह महल के बाहर फिर से मिलता है और होगन नियमों के बारे में चेतावनी न देने के लिए सीगफ्रीड को डांटता है। होगन वहां से जाना चाहता था, लेकिन गुन्नार ने घोषणा की कि वह रुकना चाहता है। यहां तक कि सीगफ्रीड ने भी विरोध किया, ये कहते हुए कि वो भी ब्रुनहिल्ड को नहीं हरा सकता। गुन्नार ने अपना मन बदलने से इनकार कर दिया, इसलिए सीगफ्रीड ने मदद के लिए अल्बेरिक को बुलाया। वे एक गुफा में प्रवेश करते हैं और अल्बेरिक सीगफ्रीड के कमजोर स्थान पर कट लगाकर उसका खून निकालता है। फिर वो होगन और सीगफ्रीड को पानी के नीचे धकेलता है, जबकि गुन्नार खून पीता है। वो दर्द से छटपटाने लगता है और जब दोनों डूब जाते हैं तो वो राहत की सांस लेता है। पता चला कि गुन्नार को अस्थायी रूप से होगन और सीगफ्रीड की ताकत मिल गई है। इसके बाद अंगरक्षकों द्वारा गुन्नार को लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। सेनुआ उसे चेतावनी देती है कि अगर उसका खून बर्फ को छूता है तो रानी उसका सिर ले लेगी। अगर उसका रानी का खून छूता है तो वो उसके साथ चली जाएगी। फिर गुन्नार अंततः ब्रुनहिल्ड से लड़ता है, जो एक उत्कृष्ट योद्धा साबित होती है और जल्दी से उसका हेलमेट गिरा देती है। वो अपने हमलों को रोककर या चकमा देकर उसे आश्चर्यचकित कर देता है और अच्छी लड़ाई लड़ता है। कई मिनटों के संघर्ष के बाद अंततः खून बर्फ पर गिरता है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ये ब्रुनहिल्ड के पैर पर लगे एक कट से आता है। गुन्नार तुरंत उस शक्ति को छोड़ देता है ताकि होगन और सीगफ्रीड गुफा में जाग सके। ब्रुनहिल्ड और उसकी सेना घुटनों के बल झुक जाती है, अपने समझौते को निभाने के लिए तैयार। जाने का समय होने पर ब्रुनहिल्ड आंसू के साथ अपनी भूमि को अलविदा कहती है। आखिरकार समूह बरगंडी लौटता है और गुन्नार ये जानकर तबाह हो जाता है कि उसकी सेना सीमाओं को रोक नहीं पाई। इस प्रकार हुनों ने अधिकांश राज्य को नष्ट कर दिया है। सैनिक भाग रहे हैं और गांवों के पुरुष भर्ती से बचने के लिए छिप रहे हैं। चूंकि उन्हें अपने सहयोगी सेनाओं की तत्काल आवश्यकता है, एक दोहरी शादी आयोजित की जाती है। सीगफ्रीड और क्रीमहिल्ड शादी करके खुश है, जबकि ब्रुनहिल्ड और गुन्नार थोड़े शांत दिखते हैं। ब्रुनहिल्ड पुजारी को उसे ताज पहनाने नहीं देती और इसके बजाय खुद ही ताज पहन लेती है। बाद में जब हर कोई लड़ाई के लिए तैयार हो रहा होता है, ब्रुनहिल्ड अपनी निराशा से निपटने के लिए सीगफ्रीड पर हमला करती है। वो पूरी सेना के सामने उसे पीटती है और फिर गुस्से में चिल्लाती है। बड़ी लड़ाई की पिछली रात होगन देखता है कि उसके सैनिक भयभीत और निराश है। वो उनमें आशा भरने के लिए एक भाषण देता है, उन्हें रानी का अनुसरण करने के लिए कहता है, क्योंकि वह उनकी रक्षा करेगी। सुबह सेना दूरी पर ब्रुनहिल्ड का ज्वालामुखी फटते हुए देखती है और इसे एक अच्छा शगुन मानती है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, ब्रुनहिल्ड आगे बढ़ती है और कोई भी उसका अनुसरण करने में संकोच नहीं करता। लड़ाई भयंकर होती है।
और जल्द ही पूरे मैदान में मौत छा जाती है। लेकिन ब्रुनहिल्ड का नेतृत्व अभी भी आसानी से उसकी टीम को जीत की ओर धकेलता है। ज़ेल उसकी भारी शक्ति को देखता है और उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं होता। शाम को उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए एक विशाल पार्टी आयोजित की जाती है। जब हर कोई नाच और पी रहा होता है तो ब्रुनहिल्ड और सिगफ्रीड बहुत करीब से नाचते हैं और अंततः एक साथ चले जाते हैं, जिसे होगन देख लेता है। अगली सुबह होगन देखता है कि ब्रुनहिल्ड और सिगफ्रीड अभी भी सबके सामने फ्लर्ट कर रहे हैं। होगन अकेले में सिगफ्रीड के पास जाता है और समझाता है कि वो युद्ध के मैदान पर इसे बर्दाश्त करेगा, लेकिन जब वे लौटेंगे तो सिगफ्रीड को क्रीमहिल्ड के प्रति वफादार रहना होगा। सिगफ्रीड उसे गले लगाता है और राजकुमारी के साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा करता है। अगले कुछ हफ्तों में राज्य फिर से शांति में होने से खुश होता है और पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि सिगफ्रीड ऊब जाता है और क्रीमहिल्ड को उसके साथ भाग जाने के लिए कहता है। क्रीमहिल्ड मना कर देती है, कहती है कि वो यही की है। बाद में क्रीमहिल्ड होगन से पूछती है कि उसने कभी शादी क्यों नहीं की, और वो जोर देकर कहता है कि उसके पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें थी। वे ये जानते हुए एक मधुर पल साझा करते हैं कि वे कभी साथ नहीं होंगे। राज सिंहासन कक्ष में गुन्नार को पता चलता है कि उसके लोग अभी भी आशा खो रहे हैं, क्योंकि उनके पास खेतों की देखभाल के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। सिगफ्रीड मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गुन्नार को यह नापसंद है कि स्थानीय लोग उसे अधिक पसंद करते हैं और हस्तक्षेप करने के लिए उसे डांटता है। बाद में गुन्नार होगन को बताता है कि वो ब्रुनहिल्ड के बारे में चिंतित है, क्योंकि वो उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन सिगफ्रीड को प्यार से देखती है। वो पूछता है कि वास्तव में क्या हुआ था। फिर भी होगन उसे आश्वासन देता है कि उन्होंने केवल एक लड़ाई लड़ी। एक रात खाने के दौरान सिगफ्रीड एक परिषद सदस्य के साथ बहुत अशिष्ट होता है और उसके जाने तक उसे परेशान करता है। एक क्रोधित गुन्नार सिगफ्रीड पर चिल्लाता है और कहता है कि वो अभी तक असली परिवार नहीं बना है। जब सिगफ्रीड लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता है तो होगन उसे रोक देता है। बाद में गुन्नार ब्रुनहिल्ड को महल से बाहर निकलते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। अगली सुबह गुन्नार होगन को बताता है कि ब्रुनहिल्ड और सिगफ्रीड गुप्त रूप से मिल रहे हैं। लोग सिगफ्रीड की पूजा करना जारी रखते हैं, लेकिन वो किसी की भावनाओं की परवाह किए बिना आता जाता रहता है। गुन्नार नहीं चाहता कि सिगफ्रीड परिवार को नष्ट करे, इसलिए होगन वो करने के लिए सहमत होता है जिसकी राज्य को आवश्यकता है। इस बीच सिगफ्रीड क्रीमहिल्ड से माफी मांगता है, फिर भी वो शराबखानों में नशे में धुत होता रहता है और लड़ाइयों में पड़ता रहता है। एक दिन होगन सिगफ्रीड को शिकार पर जाने के लिए आमंत्रित करता है और वे मिलकर एक सफेद बारसिंगा को मार गिराते हैं। होगन के पास एक अप्रत्याशित हमले से सिगफ्रीड को मारने के कई मौके होते हैं, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। इसके बजाय वो सिगफ्रीड को एक तलवार देता है और निष्पक्ष लड़ाई के लिए कहता है। वे दोनों महान योद्धा हैं और कई मिनटों तक लड़ते रहते हैं। वे एक दूसरे को निहत्था करने में कामयाब होते हैं, इसलिए इसके बजाय वे मुक्के मारते हैं। कुछ संघर्ष के बाद होगन सिगफ्रीड के सिर को पानी के नीचे रखता है, लेकिन सिगफ्रीड उसे पैर में चाकू मार देता है। लड़ाई जारी रहती है और सिगफ्रीड होगन को नीचे गिरा देता है, इसलिए वो अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखता है। जब वो उसे मारने ही वाला होता है तो गुन्नार सिगफ्रीड को उसके कमजोर स्थान पर चाकू मारकर आश्चर्यचकित कर देता है, जिससे अंततः उसका जीवन समाप्त हो जाता है। फिर होगन गुन्नार को आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो वहां था। वो देखता है कि अल्बेरिक ने सब कुछ देखा है, लेकिन जब वो छाया के पास जाता है तो उसे बस एक पेड़ दिखाई देता है। होगन सिगफ्रीड के शव के साथ शहर लौटता है, ये कहते हुए कि उसने उसे द्वंद्व युद्ध में हरा दिया। क्रीमहिल्ड टूट जाती है, जबकि ये खुलासा करती है कि वो गर्भवती है। अकेले में ब्रुनहिल्ड भी टूट जाती है। अंतिम संस्कार के दौरान होगन राज्य की रक्षा के लिए उसने जो किया उसका बचाव करता है, लेकिन राजकुमारी से सजा के लिए तैयार रहता है। हालांकि उसे फांसी देने के बजाय क्रीमहिल्ड उसे शाप देती है कि वो सिगफ्रीड के बेटे की सेवा करने के लिए काफी लंबा जिए, जिससे उसे मौत से भी ज्यादा पीड़ा होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।